आज आपके सामने ऑटो स्पेस से रिलेटेड एक कंपनी के बारे में बात करूंगा जो कि स्मॉल कैप स्पेस में भी आती है। कंपनी का नाम है एसजेएस एंटरप्राइजेस। कंपनी ने आज से 1 साल पहले 1 साल की गाइडेंस दी थी रेवेन्यू की। वहां पे कंपनी ने ये बोला था 45% की रेवेन्यू ग्रोथ होगी और पैट ग्रोथ होगी 30% की। कंपनी ने ये प्रूव करके दिखाया है कि उनकी रेवेन्यू ग्रोथ तो 45% की हुई है, एडजस्टेड पैट ग्रोथ कंपनी की 30% की हुई है और नॉर्मलाइज नंबर जो है वो लगभग लगभग 27% का पैट ग्रोथ में आया है। रीजन बीइंग कंपनी ने एक एक्विजिशन किया था जिसकी वजह से कॉस्ट रिलेटेड जो खर्चे होते हैं बढ़ने की वजह से कंपनी का एडजस्टेड पैट जो है वो आपको बढ़ता हुआ दिखाई दिया और नॉर्मलाइज्ड आपको सिंपल सा दिखाई दिया है। यहाँ पे समझने की बात क्या है कि कंपनी का जो बिजनेस है ना वो 3 सेक्टर में डिवाइडेड है, जैसे कि आपके 2 व्हीलर, आपके 4 व्हीलर और कंज्यूमर गुड्स। यहाँ पे कंपनी ने अपनी जो प्रोफाइल को डाइवर्सिफाई करके ये प्रूव करके दिखा दी है कि हम अगर काम कर रहे हैं तो हम सिर्फ ऑटो रिलेटेड बिजनेस में काम नहीं कर रहे, जहाँ पे कभी ना कभी आपका स्लो डाउन अगर आ गया तो कंपनी की भी ग्रोथ स्लो हो जाएगी। कंपनी ने सही टाइम पे अपनी डाइवर्सिफिकेशन मार के कंज्यूमर गुड्स में भी एंट्री ली है, जहाँ पे पूरे के पूरे बिजनेस को आप स्टेबलाइज कर सकते हैं कि एक सेक्टर अगर स्लो चलेगा तो बाकी सेक्टर से आपकी ग्रोथ आती रहेगी। ये स्ट्रैटेजी कंपनी की पिछले 1 साल में प्रूव होकर दिखाई और कंपनी ने 1 साल के टाइम पाइन में नोटिस किया होगा आपने कि थोड़ा सा डाउनफॉल भी दिखाया था जब कंपनी के नंबर्स आना शुरू हुए थे Q1 Q2 के। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू गाइडेंस का नंबर बहुत बड़ा था, लेकिन उसके आसपास के नंबर्स अगर नहीं हिट होंगे तो कंपनी को ये लगता है मैनेजमेंट के हिसाब से कि यहाँ पे तो रेवेन्यू का गाइडेंस मीट नहीं हो पाएगा। लेकिन एकदम Q4 आते ही कंपनी ने पूरे के पूरे नंबर्स को मैच करके दिखाया और ऐसा प्रूव कर दिया कि जो हम गाइडेंस दे रहे हैं वो हम फुलफिल भी करते हैं। बहुत कम कंपनीज होती हैं जो अपनी बड़ी बातें को प्रूव करके दिखाएं और उसमें से एक एसजेएस एंटरप्राइजेस है। सबसे बड़ी बात क्या है कि कंपनी के बिजनेस की अगर हम बात करें तो ये इतना बड़ा बिजनेस बन सकता है फ्यूचर में जाके, जहाँ पे एक एक्सपोर्ट का भी रेवेन्यू बनेगा और इंटरनल मार्केट के अंदर भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ की एस्पिरेशन मेरे को दिखाई देती हैं। रीज़न बीइंग इनके जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं आप प्रीमियमाइजेशन करके अपने ऐड वैल्यू को बढ़ा सकते हैं पर प्रोडक्ट। जैसे कि फ्रिज में क्रोमिंग लगी हुई है, आप कोई भी गाड़ी में अगर देखते हैं कि वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सेसरीज के नाम से कंपनी फिटेड चीज़ें आज की डेट में दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे पूरी की पूरी गेम चेंज हो जाती है कि आप अपने एक वेंडर को पर किट कितना माल एक्स्ट्रा बेच सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी ने पूरी की पूरी अपनी जो कंपनी की बिजनेस वर्टिकल है वहाँ पे गेम चलाई और अच्छे अच्छे सर्विसेज प्रोडक्ट्स दिखा के अपने पर किट के साइज़ को बढ़ाने की कोशिश करी है। ये स्ट्रैटेजी कंपनी के लिए बहुत सही रही है और वहीं कंपनी के रिजल्ट्स में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ऐसी कंपनियों को आपको थोड़े टाइम के लिए नहीं, ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए रखना है। क्यों? आप सबसे पहले नंबर देखें कि ये जो आपका रेवेन्यू है, ये आपका जो प्रॉफिट है, ये इतने बड़े लैंडस्केप के अंदर एक छोटा सा नंबर अभी बैठा है। इसमें तो ग्रोथ की एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। ऐसे स्टॉक्स को जल्दबाजी में मत प्रूफ करें कि हमने बेचना है या खरीदना है। ऐसे स्टॉक्स में आपको लंबे टाइम के लिए आपको जेस्टेशन रखना पड़ेगा और तभी आपको रिजल्ट दिखाई देंगे। थैंक यू।